नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अलंकार लेकर आए हैं। आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानने का प्रयास हम लोग करते हैं अलंकार है क्या। तो देखिए, जो अलंकार होता है वो अलम धनकार से मिलकर बनता है। इसको दो शब्दों में तोड़ेंगे तो एक बन जाएगा अलम और दूसरा बन जाएगा कार। अलम माने होता है भूषण या कह सकते हो सजावट, और कार माने विभूषित करना, विभूषित करना। ठीक है, अर्थात किसी शब्द को, काव्य के किसी शब्द को विभूषित करना, अर्थात उसमें आभूषण से उसको सजा देना ही अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार सोने के आभूषण, सोना अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण के जो आभूषण होते हैं वो मनुष्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, वैसे काव्य साहित्य में, एक काव्य साहित्य जो है हमारा, काव्य साहित्य में अलंकारों की प्रमुख भूमिका होती है उसकी सजावट करना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार प्रमुख रूप से तीन प्रकार के होते हैं। जब अलंकार का हम विभाजन करते हैं तो अलंकार प्रमुख रूप से तीन भाग होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है, यह है आधुनिक अलंकार। ये आधुनिक साहित्य के पाश्चात्य साहित्य से आया है, तो इसे हम आधुनिक अलंकार कहते हैं। और ज़्यादातर हम लोगों ने दो ही अलंकार के बारे में हमेशा पढ़ा है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और कभी कभी आप सुनने में आता है एक और अलंकार, अगर सुनने में आता है तो हो जाता है उभय अलंकार। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो अलंकार होते हैं तीन होते हैं। जो आधुनिक पाश्चात्य साहित्य से आया है ये, तो इसे कहते हैं आधुनिक अलंकार। तो तीन अलंकार के भाग हैं। तो शब्दालंकार, जहाँ शब्द से, किसी भी शब्द के वजह से चमत्कार उत्पन्न हो या उसमें सजावट हो तो उसे शब्द अलंकार कहेंगे। जैसे एक उदाहरण हम ले लें, रघुपति, राघव, राजा, राम। तो यहाँ पर देखिए शब्दों की यहाँ पर सजावट है। यहाँ शब्द के कारण एक तुकांत बन रहा है, रघुपति, राघव, राजा, राम। तो ये शब्द की वजह से इसमें चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सजावट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये शब्दालंकार हो गया। और जिसमें अर्थ की वजह से उसमें सजावट हो या कोई चमत्कार हो या कोई परिवर्तन होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार को मिला दिया जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्द के आधार पर, जहाँ शब्द के आधार पर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, काव्य में क्या उत्पन्न हो, सौंदर्य, तो वहाँ क्या हो जाएगा, शब्दालंकार हो गया। वहाँ पर क्या हो जाएगा, शब्दालंकार। शब्दालंकार के जो प्रमुख भाग होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है आपका श्लेष, और एक और होता है वक्रोति, वक्रोति अलंकार। तो ये शब्दालंकार के चार प्रमुख भेद होते हैं।
जो शब्द के आधार पर काव्य में सुंदरता उत्पन्न करते हैं। काव्य में जो परिवर्तन आता है, जो चमत्कार आता है, वहाँ पर इस शब्द के कारण आता है। तो जैसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति का तात्पर्य होता है किसी चीज़ को बार बार लिखना या बार बार वो पुनः अपने रूप में आ जाता है, तो उसे आवृत्ति कहा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार में एक शब्द अलंकार के 4 प्रमुख भेद होते हैं। जो शब्द के आधार पर काव्य में सुंदरता उत्पन्न करते हैं। काव्य में जो परिवर्तन आता है, जो चमत्कार आता है, वहाँ पर इस शब्द के कारण आता है। तो जैसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति का तात्पर्य होता है किसी चीज़ को बार बार लिखना या बार बार वो पुनः अपने रूप में आ जाता है, तो उसे आवृत्ति कहा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे हो जाए तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर। तो यहाँ पर देखिए तरन में ता, फिर तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरोवर में ता। तो यहाँ पर देखेंगे आप ता वर्ण की जो आवृत्ति है वो ता वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऐसे अगर दूसरा उदाहरण ले लें हम, जैसे हमने पहले बताया था रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो रा यहाँ आया है, रा यहाँ पर आया है, रा फिर यहाँ आ गया है, एक बार पुनः यहाँ पर आ गया है। तो जब एक वर्ण किसी भी काव्य की लाइन में जब आपको एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार मिलेगी तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार की एकदम सटीक परिभाषा यही है कि जब एक वर्ण आपको बार बार जहाँ कहीं आपको दिखाई दे तो सीधे तौर पर आप सीधे अनुप्रास अलंकार समझेंगे। यमक शब्दालंकार का जो दूसरा विभाजन होता है वो होता है यमक। यमक का जब शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे, शाब्दिक अर्थ इसका निकालेंगे तो वो हो जाता है जोड़ा। ठीक, जोड़ा यानी युग्म। अनुप्रास और यमक में सब यही एक अंतर होता है। अनुप्रास की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक ही वर्ण या एक ही वर्ण, तो यमक में भी आवृत्ति होती है परंतु शब्दों की होती है, शब्दों की आवृत्ति यहाँ पर बार बार होती है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, माने वो ऐसा अलंकार जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो उसे यमक अलंकार कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है, शर्त ये होती है जो आवृत्ति होगी वो बार बार होगी, लेकिन दोनों की प्रावस्था में अर्थ उनके भिन्न भिन्न होंगे। अर्थ जो निकल आएंगे वो दो निकल कर आएंगे। जैसे यहाँ पर देख लें, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर देखिए एक बार घटा आया, ये पहली बार आया, और ये दूसरी बार घटा आया। तो यहाँ एक घटा शब्द है, यही शब्द क्या होती दोबारा फिर से आ गया है। पहली घटा का हो जाएगा बादल या फिर कह सकते हो मेघ, और दूसरी घटा का मतलब हो जाता है कम हो जाना या घट जाना। तो जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। ऐसे एक और इसका उदाहरण ले लेंगे हम। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है।
3 बेर खाती है। तो यहाँ 1 बेर आया और यहाँ पर 1 बेर आया। तो यहाँ पर पहले बेर का अर्थ हो जाएगा फल जो हम लोग खाते हैं, और यहाँ पर बेर हो जाएगा, ये समयांतराल हो जाएगा, ये समय कह सकते हैं। अर्थात 3 बेर यानी 3 बेर का एक फल होता है, 3 बेर फल को वो 3 बार में खाती है। तो यहाँ अंतर हो गया। तो जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनके दोनों अवस्थाओं में दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर हम यमक अलंकार कहेंगे। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई दशा नहीं पाई जाती है, तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में बस इतना है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो पर दोनों प्रावस्था में उनके अर्थ अलग अलग होने चाहिए। श्लेष शब्दालंकार का जो तीसरा भाग होता है वो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है वो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जैसे अपने कदमों को या चरणों को धरते हैं चिंता करत, कुछ न कुछ वो चिंता करते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। चितवत चहुर, चारों तरफ वो कुछ न कुछ देखते रहते हैं। और सुवर्ण को खोजत फिरत, तो सुवर्ण यहाँ जो एक शब्द आया सुवर्ण, जब कवि ढूंढेगा, कवि की मानसिकता में यही सुवर्ण सुवर्ण बन जाते हैं क्योंकि उसे कविताएं लिखनी है, कहानी लिखनी है, कोई लेख लिखना है, तो कवि की नज़रों में ये सुवर्ण बन जाएगा। व्याभिचारी के चक्कर में ये एक ठो ये क्या बन जाएगा, सुंदर कन्या कह सकते हैं या कोई महिला कह सकते हैं। और जब चोर की बात करेंगे तो यही सुवर्ण क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे रहते हैं। इसका जो स्वभाव होता है एक में अनेक। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के आधार पर उसकी सुंदरता में वृद्धि हो तो वहाँ होता है अर्थालंकार। काव्य में अर्थ के आधार पर, उसका जो आधार हो गया वो अर्थ होगा, तो अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो जाए या उसके सौंदर्य में वृद्धि हो, सौंदर्य में वृद्धि हो जाए तो वहाँ पर होता है अर्थालंकार। प्रमुख रूप से अर्थालंकार में पहला जो अलंकार होता है वो उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार का 2 खंड जो होता है प्रमुख रूप से, जैसे उपमा अलंकार में 4 खंड होते हैं। एक उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है उसे उपमा कहेंगे। उपमेय उपमान में जहाँ समानता पाई जाती है वहीं पर उपमा अलंकार होता है। तो इसका तीसरा खंड होता है साधारण धर्म। क्या होता है, साधारण धर्म। साधारण धर्म वो कहते हैं जो दोनों में समान हो, जो दोनों में दिख रहा हो कि समान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें सिय मुख चंद्र समान, ठीक है, तो यहाँ मुख चंद्रमा का भी होता है धर्म। साधारण धर्म वो कहते हैं जो दोनों में समान हो, जो दोनों में दिख रहा हो कि समान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें सिय मुख चंद्र समान, ठीक है, तो यहाँ मुख चंद्रमा का भी होता है और सी यहाँ पर सी माने हो गया सीता, सीता जी, और चंद्र माने हो गया चंद्रमा। तो हमने क्या कहा, दोनों में जो समान रूप से हो, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, मुख है, तो ये साधारण धर्म हो जाएगा। वाचक शब्द ये समानता को दर्शाते हैं। जैसे अगर उपमा अलंकार में कहीं पे अगर आपको कोई भी अगर वाक्य मिल रहा है जहाँ पर सा सी से समान समतुल्य और सरित शब्द आ रहा है, तो आप इन शब्दों के माध्यम से आप उपमा अलंकार को जान सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं।
अब जैसे सी क्या है यहाँ पर, सी है जहाँ पर ये है उपमेय है, जिससे तुलना की जा रही है वो हो जाएगा उपमान। तो चंद्रमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और वाचक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। और मुख तो आपका साधारण धर्म हो ही जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर बार हो परंतु उनके दोनों अवस्थाओं में दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर हम यमक अलंकार कहेंगे। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई दशा नहीं पाई जाती है, तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में बस इतना है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो पर दोनों प्रावस्था में उनके अर्थ अलग अलग होने चाहिए। श्लेष शब्दालंकार का जो तीसरा भाग होता है वो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है वो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अर्थात जहाँ एक ही शब्द में एक शब्द दिया हो और उसमें अनेक अर्थ चिपके हों तो वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वो होता है जो एक बार आता है लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ छिपे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के अर्थ उसमें छिपे रहते हैं। एक ही शब्द के बारे में वो बताता है और लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। तो यहाँ देखिए पानी आया है तो पानी की वजह से 3 लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर पानी गए, अगर पानी चला गया तो ना उबरे, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मोती में चमक खत्म हो जाएगी, मनुष्य का जीवन खत्म हो जाएगा, चूना भी पूर्ण रूप से सूख जाएगा। तो एक शब्द है, एक शब्द के पीछे कितने लोग जुटे हैं, 3 लोग। ऐसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चहूर, चितवत चहु और सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। तो यहाँ पर देखिए चरण धरत अर्थात जैसे जैसे अपने कदम। साधारण धर्म वो कहते हैं जो दोनों में समान हो, जो दोनों में दिख रहा हो कि समान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें सिय मुख चंद्र समान, ठीक है। तो यहाँ मुख चंद्रमा का भी होता है और सी यहाँ पर सी माने हो गया सीता, सीता जी, और चंद्र माने हो गया चंद्रमा। तो हमने क्या कहा, दोनों में जो समान रूप से हो, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, मुख है। तो ये साधारण धर्म हो जाएगा। वाचक शब्द ये समानता को दर्शाते हैं। जैसे अगर उपमा अलंकार में कहीं पे अगर आपको कोई भी अगर वाक्य मिल रहा है जहाँ पर सा सी से समान समतुल्य और सरित शब्द आ रहा है, तो आप इन शब्दों के माध्यम से आप उपमा अलंकार को जान सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। अब जैसे सी क्या है यहाँ पर, सी है जहाँ पर यह है उपमेय है, जिससे तुलना की जा रही है वो हो जाएगा उपमान। तो चंद्रमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और वाचक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। और मुख तो आपका साधारण धर्म हो ही जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।